लोगों ने अपने होली वाले कपड़े डाले हैं सूखने के लिए। ऐसा लग रहा था कितना भारी बोझ है इनमें, ठूस ठूस के कपड़े रखे थे हमने। तो मैं पुदीना तोड़ के लाई हूँ अभी अपने गमले में, जो मैंने लगाया है। जो है समर आ गया है तो इसलिए चावल मैंने सुबह भिगाए थे। और हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए ब्लॉग में। तो होली के अगले दिन से मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है गर्म कपड़े रखने का काम चल रहा है। हमारे घर में पास्ता अक्सर बनता है और जब बात हेल्थ की आती है तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ दिसानो का ये ड्रम फीड पास्ता, जो बना है 100% सेमोलिना से। इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, तो ये एकदम हेल्दी है और टेस्टी भी है। ये है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आइडियल फॉर स्नैक्स एंड सैलेड। साथ ही ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया गया है इसमें। तो ये पास्ता 100% वेजिटेरियन है। इसका परफेक्ट साइज़ और शेप बनाता है इसे सुपर डिलीशियस। नोनी की तो छुट्टी है स्कूल की, उसका 6 तारीख से खुलेगा। और यहाँ पे जो है मिस्टर राव जाएंगे थोड़ी देर में ऑफिस। फ़िलहाल यहाँ पे जो है गर्म कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे अलमारियों में, और मैंने धूप लगा के रखे हुए थे, और जो धोने वाले थे वो धो भी दिए थे। बस यही है कि बेड बॉक्स ओपन करना और बहुत तामझाम रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा सारे एक साथ इकट्ठे करके फिर रख दूँगी। तो यहाँ पे बेड बॉक्स जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस था इसमें, क्योंकि सारे गर्म कपड़े ही हम लोग इसमें स्टोर करते हैं, और सारे ही ऑलमोस्ट बाहर निकले हुए थे सर्दियों की वजह से। तो अब जो है सारे कपड़े हम पैक करेंगे यहाँ पे, मोटे जैकेट, स्वेटर, गर्म बेडशीट्स वगैरह ये सब। तो मैं अलमारी में से देख रही थी कुछ कपड़े जो रखने वाले हैं वो देख रहे थे, और हस्बैंड भी अपने कुछ कपड़े दे रहे थे एक्स्ट्रा वाले कि ये भी रख दो, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं नहीं पहनूंगा। तो बस वही रखने में लगे हुए थे। सुबह सुबह हमारे यही काम चल रहा था। और ये व्लॉग जो है पूरे 2-3 दिन का कंबाइन मैंने बनाया है, क्योंकि होली के टाइम पे इतना काम हो गया था ना, टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग करने का। गुजिया, मटरी, होली की तैयारी, होली का सेलिब्रेशन, बस इन सारी चीज़ों में, साफ़ सफाई में टाइम निकल गया। तो यहाँ पर मैं अपना एप्रन भी निकाल के दिखा रही थी। इतने सारे कपड़े धूप में डाले हैं, गर्मी भी हो रही है, जबकि हल्की धूप है, आज धुंध हो रही है मौसम में। सब लोगों ने अपने होली वाले कपड़े डाले हैं सूखने के लिए, और कुछ गर्म कपड़े, कुछ मिस्टर राउत के ब्लेज़र वगैरह थे वो भी धूप में डाले हैं। ऊपर आई है प्यारी सी बर्ड। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं और इतने सारे काम हो रहे थे ना सुबह से, मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अब जाके थोड़ा सा बैठ के बात करने का टाइम हुआ है। और यहाँ पे नोनी खा रहा है आइसक्रीम। हाय नोनी, फिनिश हो गई? मतलब यहाँ पे सब जगह आइसक्रीम लगा दी है उसने। समर आ गया है तो अब नोनी को मज़े आ गए कि उसे आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो हम लोग अभी मार्केट से आए हैं, सब वो लेके आई थी मैं, फ्रूट्स, दूध और 0 वाट का बल्ब जो हमारा ख़राब हो गया था। और नोनी की हैबिट है बचपन से 0 वाट के बल्ब चला के ही हम लोग सोते हैं। मतलब रूम में एकदम अंधेरा हम लोग कभी भी नहीं करते हैं, नोनी को डर लगता है, तो बचपन से ही हैबिट बनाई। तो नोनी जब हुआ था ना, तब मम्मी हमारे साथ थी उन दिनों, तो मम्मी ने कहा था कि बच्चों को एकदम अंधेरे में नहीं सुलाना चाहिए, डरते हैं, तो इसलिए एक 0 वाट का बल्ब लगा लो तुम लोग। तो तब से हमारी हैबिट बन गई है। पहले मैं भी एकदम अंधेरा करके सोती थी, और लेकिन जब से नोनी हुआ इसकी वजह से हमने 0 वाट चलाना शुरू किया। 1-2 दिन तो मुझे नींद नहीं आई, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे भी हैबिट हो गया। मुझे भी 0 वाट के बिना नींद ही नहीं आती है, तो हम लोग 0 वाट का बल्ब ज़रूर लगाते हैं। तो अभी मैं लेके आई, और बाकी घर इस तरह से अस्त व्यस्त है, कुछ मैं संभाल नहीं पाई हूँ अभी। गर्म बेडशीट वगैरह मैंने धो दिया। मैं धीरे धीरे गर्म कपड़े रखने का काम शुरू करूँगी, और कॉटन के कपड़े निकालने हैं। नॉनी के गर्म कपड़े अभी मैंने रखे नहीं हैं, इसके कुछ एक आध स्वेटर्स वगैरह धोनी है। जब सब धुल जाएगा ना, उसके बाद मैं एक साथ एक ही दिन में रखूँगी, तो इसलिए वो काम रह गया है। बाकी मैंने कॉटन की बेडशीट्स भी निकाल दी हैं, तो अब कॉटन की बेडशीट बिछाएंगे। समर वाले दिन आ गए हैं। मिस्टर रावत की ये 2 जैकेट्स रखी हुई थी अलमारी में, और इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, इसमें ना सीलन लगी हुई थी, तो ये धोना पड़ेगा। 2 जैकेट रह गई हैं अंदर रखने के लिए, बाकी सब कपड़े तो रख ही दिए हैं ऑलमोस्ट। अलमारी इतनी हल्की हो गई है ना, मतलब हमारी अलमारियाँ ऐसी भरी पड़ी थी, ऐसा लग रहा था कितना भारी बोझ है इनमें, ठूस ठूस के कपड़े रखे थे हमने सर्दियों के। तो अब सब चला गया है बेड बॉक्स के अंदर, और बेड बॉक्स हो गया है फुल, अलमारियाँ हो गई हैं खाली। तो अभी समर के कपड़े निकाले नहीं हैं, इसलिए वो निकाल के एडजस्ट करने हैं। लेकिन समर के कपड़े उतने ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यही सारा अपडेट था। मिस्टर रावत तो चले गए हैं, और अब मैं लंच बनाती हूँ, हल्का फुल्का बनाएंगे।
और उसके बाद आज मैच भी है, सेमीफाइनल मैच, तो उसके लिए बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। देखते हैं कैसा रहता है। तो चलिए फिलहाल वो कंटिन्यू करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, घर थोड़ा सा ठीक ठाक करूँगी। तो 0 वाट लगा दिया हमने। नॉनी लाइट ऑन करो। ये देखो ग्रीन कलर, पहले हमारा था रेड कलर। जब हम रात को अंधेरा करेंगे ना बेटा, रात को रूम पे अंधेरा होगा तब प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। तो लंच के साथ खाने के लिए मैं यहाँ पे पापड़ फ्राई कर रही हूँ, और ये पापड़ काफ़ी अच्छे हो रहे थे। होली के बाद तो ऐसा रहता है ना, पापड़ खाते रहो, फ्राई करते रहो, और बीच बीच में कभी चाय के साथ मन करता है तो मैं फ्राई कर लेती हूँ, या फिर लंच के टाइम पे। और नोनी को ये गोल वाले छोटे छोटे पापड़ ना बड़े मज़े आ रहे हैं खाने में, तो वो कहता रहता है कि फ्राई कर दो। तो बस यहाँ पर जो है कुछ पापड़ फ्राई करूँगी लंच के साथ खाने के लिए। इसके बाद हम आ गए सीधा अगली सुबह। आज नोनी का स्कूल खुल गया है, तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि जल्दी की टाइमिंग हो गई है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, दिया बत्ती मैंने सब कर ली थी। इसके बाद चलते हैं किचन में। तो पहले मैंने आटा गूँथा, उसके बाद मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई। हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो एक दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। तो यहाँ पर जो है मैं रोटी पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी, नोनी के लिए पराठा। तो बस यही सब चल रहा है। उसके बाद जल्दी से मुझे नोनी को उठा के तैयार भी करना था, वो सोया हुआ था अभी तक। तो 8:30 बजे की टाइमिंग है और 8 बजने वाला था। तो बस यही सोची थी कि फटाफट कैसे करूँ और कैसे उसको उठाया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11:15 बज गए हैं। मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और आज बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई सुबह के टाइम पे, क्योंकि नोनी के स्कूल की टाइमिंग हो गई है चेंज। तो जल्दी होने की वजह से सारा काम जल्दी जल्दी किया, और हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो उस वजह से सब कुछ ना अकेले करने पे बड़ा वो हो जाता है, बर्डन सा आ जाता है। और फिर नोनी का भी ऐसा रूटीन सेट नहीं है, तो बहुत आराम से सो के उठता था वो, क्योंकि 9:30 का स्कूल है, तो मैं आराम से उठने देती, सोने देती थी। लेकिन अब जो है जल्दी उठना पड़ेगा, तो इस वजह से आज तो उठा लिया मैंने, लेकिन वही है उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अभी करते हैं लंच की तैयारी, और उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। कुछ गर्म कपड़े जो है, ये ब्लैंकेट ना धोना है, इसको धो के पैक कर देंगे। कल रात को इतनी गर्मी लग रही थी ना इसमें, तो पतले वाले ब्लैंकेट निकाल दिए मैंने ओढ़ने के लिए। और ये कपड़े जो हैं ब्लेजर वगैरह, ये भी पैक करने हैं, बेड बॉक्स के अंदर रखने हैं। मैंने धूप लगा दी है इनको, ये काम करना है। और मैंने अपने समर वाले कपड़े निकाल दिए हैं, इसको भी अलमारी में लगाना है। और बाकी गर्म कपड़े जो हैं वो पैक करने हैं। तो यहाँ पे दूध बॉईल हो गया है। दूध लेके आई थी मैं डेयरी से, और फ्रूट्स लेके आई थी, सब्जियाँ लेके आई थी, खीरा और लौकी, साथ में पालक मिला है। अब वैसे इसका सीज़न जाने वाला है, तो मिल रहा था, फिर मैंने सोचा ले आते हैं, इसको बना लेंगे। और मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े की तैयारी कर ली है, और सलाद मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पे। तो कढ़ी बनके तैयार हो गई थी, और बस इसके बाद मैंने आज का दिन शूट ही नहीं किया, क्योंकि सारा टाइम ना मेरा एडिटिंग में निकल जा रहा था। तो इसीलिए मैं सोचा एक बार एडिटिंग हो जाए, उसके बाद मैं अगले दिन से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आज हो गया है सैटरडे। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो कल का दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आज हो गया है सैटरडे, और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो सुबह आज मैं व्लॉग शुरू नहीं कर पाई। मैंने सोचा अभी करते हैं, क्योंकि मेरे पिछले 3-4 दिनों के व्लॉग ना ऐसे डिले होते जा रहे थे, और मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो मैंने पूरा एडिटिंग कंप्लीट किया। अभी भी एक व्लॉग का एडिटिंग बचा हुआ है, तो वो कर रही थी। फिर मैंने सोचा आगे तो वीडियोज़ भी शूट कर लेते हैं। तो मैं पुदीना तोड़ के लाई हूँ अभी अपने गमले में, जो मैंने लगाया है। और इतना सा तोड़ा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पत्ते अभी उसमें है नहीं। अभी मैंने तो कुछ दिन पहले तो लगाया था, लेकिन उसके पत्ते जितने तोड़ो ना ऊपर ऊपर के, वो उतना जल्दी ग्रो होता है। तो इसलिए मैंने तोड़ दिए। और वैसे मैं भांग की चटनी बनाऊँगी, तो उसमें एज अ फ्लेवर इसका काम हो जाएगा। तो फ्लेवर के लिए मैं सिर्फ इतना पुदीना तोड़ के ले आई, जैसे मैंने तोड़ा। और बहुत जल्दी से वो ग्रो भी हो जाएगा। कुछ दिनों में नए पत्ते आने लगते हैं, और पूरा भर जाएगा गमला।
तो बस वही है कि तोड़ते रहो बीच बीच में। तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल और पुदीने की चटनी। मिस्टर रावत गए हैं ऑफिस, लेकिन वो खाना खाने नहीं आएंगे आज, तो नोनी और अपने लिए बनाना है। और उसके स्कूल की टाइमिंग भी जल्दी हो गई है कल से, तो सुबह 8:30 बजे तक उसे तैयार करना है, ये सब करना। तो उन चीज़ों में भी सुबह मैं बिजी थी, तो इस वजह से टाइम नहीं हो पाया। आज मिस्टर रावत घर पे थे, तो इस वजह से हेल्प हो गई मेरी। तो चलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं खाना बनाती हूँ। उसके बाद 12:30 बजे आएगा नोनी स्कूल से। तो मतलब ना स्कूल की टाइमिंग आगे होने की वजह से मेरा रूटीन भी चेंज हो गया है। सुबह जल्दी उठ के सारे काम हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ कि दोपहर में भी हम लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं। 12:30 बजे वो आता है, 1:30-2 बजे से पहले पहले मैं फ्री हो जाती हूँ। नहीं तो फिर ना क्या होता था, 1:30 बजे वो आता था, 2:30 पौने 3 ऐसे बज जाते थे। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करने को भी मिल जाता है दिन में, तो ये चीज़ है अच्छी हो गई है। और नेक्स्ट मंथ जब नए सेशन स्टार्ट होंगे तो 8 बजे की टाइमिंग हो जाएगी, तब और जल्दी करना पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं, काम शुरू करते हैं। कल मैं बनाने जा रही हूँ सांभर डोसा, बहुत दिनों के बाद। विंटर में तो बन नहीं पाया था क्योंकि बैटर जो है ना फर्मेंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं सिर्फ सर्दियों में घर पे डोसा नहीं बनाती हूँ। तो अब जो है समर आ गया है, तो इसलिए चावल मैंने सुबह भिगाए थे, और ये है उड़द दाल और मेथी दाना एक साथ भिगाए हैं। तो इसका रेशियो मैं हमेशा रखती हूँ 1:3। तो 1 बड़ा टेबल स्पून ये है उड़द की दाल, और 3 बड़े टेबल स्पून डाले हैं मैंने चावल, और छोटा सा मतलब 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला होगा मेथी दाना, ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए, फूल जाए। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, खूब सारा फेंट के फिर ढक के रख दूँगी गर्म जगह पे, मतलब यहीं पे रखूँगी, ताकि कल सुबह मुझे भी चाहिए, सुबह तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाना चाहिए। वैसे तो लेट्स सी कैसा रहता है, बना के ट्राई करते हैं। और नारियल की चटनी मेरे पास रखी हुई है, तो मुझे नारियल की चटनी आजकल बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेते हैं कल सुबह के लिए, और कल है संडे, तो इसलिए बनाएंगे डोसा। तो नोनी को पसंद है, नोनी उसके पापा को पसंद है। इडली ये लोग नहीं खाते हैं, मुझे तो इडली भी पसंद है और डोसा दोनों पसंद है। हाय, नोनी आ गया है अपने समर वाले अवतार में, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। तो इसके सारे समर के कपड़े मैंने निकाल दिए थे कल, और विंटर वाले कपड़े वहाँ दिख रहे होंगे। कुछ मैंने धोए हैं आज, कुछ जो हैं ऐसे रखे हुए हैं, मतलब पहले से धुले हुए हैं, तो वो कल फोल्ड करेंगे, आज तो सूख नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं सोची हूँ 2 दिन अच्छे से धूप लगा के फिर कल जो है फाइनल पैकिंग हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे दूध भी ले आई थी मैं, इसको मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए। ये दाल तैयार हो गई है, और इसमें जो है चावल बन गया है, सलाद और चटनी भी तैयार है। और ये जो बैटर है इसको मैंने रख दिया है ढक के फर्मेंट होने के लिए, इसको ओवरनाइट रखेंगे। तो चलिए अब लंच कर लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं 5:15। मैंने वीडियो की एडिटिंग कर ली है, सब्जी बन चुकी है और आटा भी गूंथ लिया है। तो थोड़ी देर में जाएंगे पार्क, और यहाँ पे नोनी देख रहा है टीवी। एक कपड़ों का ढेर है जो कि कुछ धोए थे, कुछ नोनी के धूप लगाए थे, मुझे फोल्ड करने और फिर सब पैक करेंगे कल। तो किचन भी मुझे थोड़ी बहुत समेटनी है, बर्तन वगैरह करने हैं। और जो है फिर सोए थे हम लोग थोड़ी देर, काफ़ी अच्छी नींद आई नोनी को भी और मुझे भी। दिन में सो के बड़ा आराम मिलता है। वैसे भी दिन बड़े हो गए हैं ना, और अब इतनी गर्मी सी होने लगी है। मोटा वाला ब्लैंकेट धो दिया है, पतला वाला निकाला है ओढ़ने के लिए, और अब मुझे लग रहा है शायद आपको टीवी की आवाज़ आ सकती है। तो नॉनी वॉल्यूम कम करो बेटा। तो ना अब मतलब किसी किसी टाइम पे फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी किसी टाइम पे। तो इस वजह से अब गर्मी की शुरुआत हो गई है। कल मिस्टर राउत लेके आए हैं वो मनी प्लांट, तो वहाँ पे रख दिया मैंने। बेल है तो मुझे बेल चाहिए थी, तो वो बेल लेके आए हैं, तो वहाँ पे अच्छा लग रहा है। वैसे किचन में सोच रही थी, लेकिन किचन में मुझे बार बार सामान हटा के सफाई करनी पड़ती है, तो इसलिए सोचा कि यहीं पे ठीक है। तो हम लोग पी रहे हैं नेस्कैफे कोल्ड कॉफ़ी। मिस्टर रावत लेके आए हैं मेरे लिए भी, हम तीनों पे, मेरे लिए भी। तो ये पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। का ड्रामा आप देख रहे हो? नोनी क्या कह रहे हो बताओ? ये मेरा मनपसंद है, रात से रखोगे तुम और तो
नोनी कह रहा है मुझे इसकी याद आएगी जब आप इसे रखोगे। तो बेटा अभी समर आने वाला, समर में भी नहीं रखे। कितना मोटा है। जो मैंने इसके बर्थडे के लिए मंगाया था जैकेट, वो वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो इतने सारे कपड़े नोनी के हैं और कुछ कपड़े हमारे हैं, मिस्टर राव के और मेरे। तो इनको जो है ना मैं बैग्स में डालने का काम करती हूँ। ये ऑर्गेनाइजर बैग्स है मेरे पास, तो मैं इनमें रख देती हूँ। अभी तक इनमें समर के कपड़े रखे थे, अब विंटर के कपड़े रखते हैं। तो फिर बैग बॉक्स तो कल ओपन करेंगे। फिलहाल मैं अभी इनको रखने का काम कर लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बैग्स जो हैं, जो खाली थे ना, जिसमें समर के कपड़े थे, वो अब जो है मैं विंटर वाले कपड़े रख दूँगी। बीच में नेप्थलीन बॉल्स रख दूँगी। पिछले साल मैंने ना कुछ कुछ नीम के पत्ते भी सुखा के रखे थे, वो भी बहुत बेस्ट रहता है। काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है उससे कपड़ों में, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। उससे भी कपड़े ख़राब नहीं होते, इसीलिए उनकी स्मेल नहीं आती है। तो 8:30 बज गया है। किचन क्लीन कर दिया हमने डिनर करने के बाद। यहाँ पे साफ़ सुथरा किचन और विंडो अब हम रात को ओपन करके रखते हैं, क्योंकि बाहर से ठंडी हवा आती है, अच्छा लगता है। कल है संडे और कल हेयर वॉश करूँगी मैं, तो मुझे ऑयलिंग करनी है। बहुत दिन से ऑयलिंग नहीं करी है, तो मैंने मेहंदी मंगा के रखी हुई है, मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ। तो जब ये कपड़े रखने का काम हो जाएगा ना, उसके बाद सोच रही हूँ मैं मेहंदी लगाऊंगी। और तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।